इसके बाद आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया आगरा लिटरेरी क्लब से संबंधित निम्न विवरण की सहायता से 31 मार्च 2016, लास्ट डेट है 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आगम शोधन खाता यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार कीजिए। इसमें स्टार्टिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2015 को जो दे रखा है वो 2 है, कैश का बैलेंस भी है और एक बैंक का बैलेंस भी है। दोनों के अमाउंट दे रखे हैं। मंत्री का वेतन, छपाई और स्टेशनरी, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, खेल संबंधी वे यानी स्पोर्ट एक्सपेंस, प्रवेश शुल्क यानी एंट्री फीस 2 साल की अलग अलग है। एक हमारा करंट ईयर कौन सा है, लास्ट डेट है 31 मार्च 2016, इसका मतलब करंट ईयर है 2015-16, तो करंट ईयर है 15-16, ये है पिछला साल। सब्सक्रिप्शन यानी चंदा, इसमें भी करंट ईयर हमारा कौन सा है 15-16, ये हो गया प्रीवियस ईयर और ये हो गया नेक्स्ट ईयर। अग्नि बीमा यानी फायर इंश्योरेंस का अमाउंट दे रखा है। राष्ट्रीय ऋण में विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट दे रखा है 10,000, और ये अमाउंट इंग्लिश मीडियम में मिसिंग है। इन्वेस्टमेंट, इंग्लिश मीडियम वाले इन्वेस्टमेंट अपने बुक में अपने हाथ से खुद लिख लें। जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में पूरा क्वेश्चन जब नोट करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर लिख लें 10,000 का। फिर लास्ट में यहाँ पर कैश और बैंक का बैलेंस भी दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस 350 और 16,600। अब इसको लिखना कैसे है इसको ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह कॉलम बना लेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये मैं ऊपर लिख दिया, इसको आप लोगों को नीचे ही लिखें सही जगह पर। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016, कॉलम बना लें, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, रुपए का सिंबल। सबसे पहले स्टार्टिंग बैलेंस लिखेंगे हमेशा की तरह, 2 में 2 बैलेंस BD। नॉर्मली क्या होता है, एक बैलेंस होता है उसको सीधे डायरेक्ट बाहर कर देते हैं। जब एक से ज़्यादा बैलेंस हो, जैसे यहाँ पर 2 बैलेंस है, एक कैश का बैलेंस भी है और एक बैंक का भी, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 बैलेंस BD, उसके अंदर में एक कैश और एक बैंक। अब यहाँ पर देखो एक कैश का जो बैलेंस है वो 50 रुपये है और बैंक का जो बैलेंस है वो 4,500 रुपये, तो 50 रुपीज़ एंड 4,500 रुपीज़, और दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे 4,550 रुपये। उसके बाद दे रखा है मंत्री का वेतन, वेतन यानी सैलरी, और सैलरी इन्होंने जो दे रखी है वो एक्सपेंस होती है, तो सैलरी हमेशा यहाँ पर लिखी जाएगी। सैलरी लिख लो या सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा भी लिख सकते हैं आप, सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स भी लिख सकते हैं। सैलरी कितनी दे रखी है, मंत्री का वेतन दे रखा है 500 रुपये का, 500, तो सैलरी यहाँ पर हो गई 500 की। ये एक्सपेंस होता है इसलिए हमेशा बाई में लिखा जाएगा। फिर है छपाई और स्टेशनरी, कुछ नाम से आपको पहचानने होंगे कौन एक्सपेंस है कौन इनकम है। जैसे छपाई और स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है। छपाई यानी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, छपाई और स्टेशनरी कितने की है, 3,000 रुपये की, 3,000 रुपीज़। फिर है विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, 2,500 रुपये का, ये भी एक्सपेंस होता है, इसको भी बाई में लिखेंगे, बाई एडवर्टाइजमेंट, इसमें भी पैसे जा रहे हैं, 2,500 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो ये भी लिखा जाएगा। एडवर्टाइजमेंट के बाद स्पोर्ट यानी खेल संबंधी वे स्पोर्ट एक्सपेंस के 5,000 रुपये खर्च हुए, तो ये भी यहाँ लिखे जाएंगे, जितने भी खर्चे हैं सब यहीं लिखना है। तो बाई स्पोर्ट एक्सपेंसेस, इस पर खर्च हुए हैं 5,000 रुपये, ये भी लिखे जाएंगे। और या इसके बाद बोला गया एंट्री फ़ी, एंट्री फ़ीस जो होती है वो मिलती है, तो 2 में लिखेंगे 2 एंट्री फ़ी, एंट्री फ़ीस का हो या एंट्रेंस फ़ीस का हो, जैसे लास्ट टाइम बताया था। एक 2014-15 है और एक 15-16 है, एक 2014-15 है और एक 2015-16 है, 14-15 और 15-16 दोनों का अमाउंट देखो, पहले में 1,000 है फिर 12,000 है, पहले में 1,000 फिर 12,000, टोटल 13,000, इस तरह से ये लिखा जाएगा। फिर है इसके बाद आपकी बुक में दे रखा है सब्सक्रिप्शन, चंदे, इसमें 3 साल का अमाउंट है, तीनों लिखे जाएंगे। तो 2 में लिखेंगे 2 सब्सक्रिप्शन, जितना भी पैसे मिले हैं जितने भी जगह से सब लिखे जाएंगे, चाहे वो करंट ईयर के हों, चाहे वो लास्ट ईयर के हों, चाहे वो नेक्स्ट ईयर के हो, सब लिखे जाएंगे। तो 2014-15 का एक अमाउंट है, एक 2015-16 का है और एक 2016 से 17 का है। तो पहले अमाउंट 600 रुपये दे रखा है यहाँ पर, यहाँ देखो 600 रुपये है, 20,000 है और 500 है, 600 रुपये है, 20,000 है और
500 है। तीनों को ऐड करके इधर लिखेंगे 21,100 रुपये। इसके अमाउंट को लिख लेने के बाद यहाँ पर देखो ध्यान से, तो अग्नि बीमा फायर इंश्योरेंस के 700 रुपये दे रखे हैं। तो ये फायर इंश्योरेंस के एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको बाई में लिखेंगे। बाई में बाई फायर इंश्योरेंस कितने रुपए लिखेंगे? 700 रुपये, 700 रुपीज़, इस तरह से। इसके बाद राजकीय ऋण में विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट में कितने रुपए? 10,000 रुपये। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो इसलिए इसको भी बाई में लिखेंगे। बाई इन्वेस्टमेंट के नाम से 10,000 रुपये यानी 10,000 रुपीज़, इस तरह से लिख लेंगे। और ये लिख लिया। इसके बाद लास्ट में देखो यहाँ बैलेंस दे रखा है। जब लास्ट डेट का बैलेंस दे रखा हो तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाई बैलेंस CD। और दो बैलेंस है यहाँ पर, एक कैश का अलग है और एक बैंक का अलग है। कैश का बैलेंस दे रखा है 350 और बैंक का बैलेंस 16,600। कैश का बैलेंस 350 और बैंक का बैलेंस 16,600। दोनों को ऐड करके बाहर करेंगे तो ये 0, ये आएगा 5, 6, 3, 9 और ये 16। अभी तक आपने इससे पहले के सवालों में देखा है कि आपको लास्ट वाला बैलेंस दिया नहीं होता था, बल्कि आप इधर से जोड़ते थे और यहाँ घटा करके बैलेंस निकालते थे। इस सवाल में क्या है, आपको स्टार्टिंग बैलेंस भी दे रखा है यानी बैलेंस BD भी दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस यानी बैलेंस CD भी दे रखा है। जब सवाल में आपको स्टार्टिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दे रखा हो तब आपको क्या करना है? तब आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको दोनों साइड टोटल जोड़ करके चेक करना है कि दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर टोटल दोनों साइड बराबर आ रहा है तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है, और टोटल बराबर नहीं आ रहा है तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। तो आप दोनों को जोड़ के देखें टोटल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है।